सदाशिव का अंश आपके साथ, अवश्य धारण करें रुद्राक्ष। आदरणीय साथियों, शिवा मिशन न्यास के आध्यात्मिक YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह YouTube चैनल विगत 2-3 वर्षों से और शिवा मिशन न्यास विगत 18 वर्षों से सनातन धर्म के विभिन्न पहलुओं एवं देश विदेश के लगभग सभी धर्म, संप्रदाय, पंथ, समाज, सत्संग, मिशन तथा मत मतांतरों पर लगभग 600 से अधिक छोटे बड़े वीडियो तैयार कर आपके समक्ष प्रस्तुत कर यह समझाने का प्रयास करता आया है कि जैसा जैसा सनातन धर्म के वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषदों में पूर्व से लिपिबद्ध है, उसके अतिरिक्त या उससे अधिक कुछ भी देश विदेश के किसी भी धर्म, संप्रदाय एवं पंथ आदि में नहीं लिखा अथवा कहा गया है। इस प्रकार बाबा कैलाशी के आदेश पर शिवा मिशन न्यास द्वारा जारी वीडियो से यह प्रमाणित होता है कि विश्व के सभी धर्म, मत, पंथ, संप्रदायों का उद्गम सनातन धर्म से ही हुआ है। अतः अब बाबा कैलाशी के आदेश से शिवा मिशन न्यास ने मनुष्य को जीवन के एकमात्र लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाने का उपक्रम प्रारंभ किया है। यदि आप बिना किसी प्रपंच के सरल हृदय से पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के साथ बाबा कैलाशी के सानिध्य में इसी जीवन में केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, तो शिवा मिशन न्यास के साथ चलकर केवल मोक्ष की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। किंतु बाबा कैलाशी के निर्देशानुसार शिवा मिशन न्यास द्वारा संचालित इस केवल मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले स्त्री एवं पुरुषों के पालनार्थ एक आचार संहिता निर्मित की गई है। यदि आप उसका पालन करने हेतु सहमत हैं तो आप शिवा मिशन न्यास के साथ चल सकते हैं। आचार संहिता निम्नानुसार है। नंबर 1, मोक्ष के मार्ग पर चलने हेतु आपको केवल शिवा मिशन न्यास के YouTube चैनल द्वारा बताए गए बाबा कैलाशी के निर्देशों का पालन करना होगा। नंबर 2, आप स्त्री हो या पुरुष, आपको किसी भी व्यक्ति की बुराई करना त्यागना होगा। नंबर 3, आपको यह मत मानना होगा कि सनातन धर्म के 33 कोटि या 33 करोड़ देवी देवता जिसे भी आप मानते हो सब एक ही ईश्वर के भिन्न भिन्न रूप हैं और वह ईश्वर है सदाशिव, अर्थात सभी देवता सदाशिव ही हैं और सदाशिव ही सभी देवताओं के रूप में भासित होते हैं। दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। नंबर 4, आपको अपने अपने मानवीय गुरु में पूर्ण श्रद्धा भक्ति रखते हुए आदि गुरु भगवान शिव जी को भी अपना गुरु बनाना होगा। साथ ही आपका एक और गुरु मंत्र होगा ओम नमः शिवाय। नंबर 5, स्त्रियां यदि मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहती हैं तो उन्हें पुरुष बाबाओं, संतों, महात्माओं और धर्म प्रचारकों की निकटता को त्यागना होगा। केवल दूर से दर्शन लाभ लेना होगा, व्यक्तिगत संपर्क नहीं करना होगा। नंबर 6, स्त्री एवं पुरुष दोनों को पाखंडी बाबाओं को पहचान कर उन्हें त्यागना होगा। शिवा मिशन न्यास आपको पाखंडियों को पहचानने एवं उनसे बचने के उपाय समय समय पर बताएगा। नंबर 7, केवल मोक्ष पथगामी को ऐसे आश्रमों पर जाने से बचना होगा जहां भौतिक सुख सुविधाओं रूपी माया जाल अपने पंख फैला रहा हो, क्योंकि माया जाल को छोड़े बिना आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है और बिना ब्रह्म ज्ञान के केवल मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है और बिना केवल मोक्ष के आप इस 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। नंबर 8, यदि आप खाद्य पदार्थों का व्यवसाय करते हैं तो आपके द्वारा विक्रय किए जाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जी, मसाले, दूध, घी, तेल आदि में मिलावट बंद करना होगी। नंबर 9, यदि आप किसी भी प्रकार से भ्रष्ट आचरण करते हैं,
चोरी या भौतिक वस्तुओं में मिलावट करते हैं तो यह कार्य आपको छोड़ना होगा। नंबर 10, समाज में अनेक प्रकार के माफिया हैं, जैसे भू माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, ड्रग माफिया, स्वास्थ्य माफिया, शिक्षा माफिया आदि आदि। इन सब से हम और आपको उतना खतरा नहीं है जितना बड़ी तेजी से फैल रहे धर्म माफिया से है। अतः आपको इस धर्म माफिया से बचने का संकल्प लेना होगा। शिवा मिशन न्यास इस कार्य में आपकी सहायता करेगा। नंबर 11, कलयुग में दान की बहुत महिमा बताई गई है। अतः केवल मोक्ष पर चलने वाले प्रत्येक साधक साधिका को प्रतिदिन कम से कम 1 रुपये दान राशि निकालकर स्वयं के पास ही संचित रखना होगी और अवसर आने पर उस राशि से किसी असहाय व्यक्ति की सहायता स्वयं के हाथों से दान देकर करना होगी। इस प्रकार यदि आप उपर्युक्त 11 बिंदुओं का पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में निम्नलिखित जानकारी भर सकते हैं। अपना पूरा नाम एवं पिता पति का नाम, आयु, व्यवसाय, पूरा पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस यदि हो तो। यदि शिवा मिशन न्यास के साथ आप इसी जीवन में बिना किसी प्रपंच के केवल मोक्ष अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो बाबा कैलाशी के निर्देशों पर चलकर मनुष्य जीवन के लक्ष्य को इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय।